एक कान का बताया था ऑपरेशन का खाली। अच्छा। और दोनों कानों का मिला के हमारा 16 लाख रुपए बैठते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो? नहीं, ये नहीं सुन पाएगा। क्या ये लिख सकता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अपना नाम लिख रहा है। उसके जो फादर हैं उन्होंने बताया तो उसने लिखा इस पे अनुज लिखा है। हिंदी में लिखना है जी। कि फिर इंग्लिश में लिखना है? ये आप इसे कैसे बताओगे? अब उनके फादर ने कुछ इशारा दिया है तो उसने लिखा अनुज और लिखा इंग्लिश में। ये आप एक बार देख सकते हैं। इस बच्चे को देखिए, ना तो ये सुन सकता है और ना ये बोल सकता है, लेकिन ये कॉपी कर सकता है। कॉपी भी कितने गजब की हुई है। इंग्लिश में भी कितनी अच्छी राइटिंग है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है। अच्छा जी पेंटिंग कर लेता है। बिल्कुल। इनकी पेंटिंग बनाई है बेटे ने। तो आपका कोई ऐसा फोटो है घर में या फिर ऐसे ही बना दी इसने? नहीं, इसने यूं ही बना दी थी जी। अच्छा, कोई फोटो नहीं है। बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है। अपने पापा को कितने पैसे दिए और मम्मी को कितने पैसे दिए, ये सारा कुछ वो मेंटेन करता है अपनी छोटी सी डायरी में। ये जो ऑल इंडिया मेडिकल है दिल्ली, वहाँ पे भी गए थे साहब इसके लेकर। अच्छा जी तकरीबन जो मतलब बड़े अस्पताल है वहाँ तक आप जा चुके हैं। जी जी। कि हमें इसके भविष्य को लेकर कोई शिक्षा के बारे में कोई हमें बता दे, कोई ऐसा स्पेशल टीचर हो, कोई डॉक्टरी मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई बताता तो उस पर भी राय हम लेनी चाहिए साहब। तो हम चिंतित ये हैं सिर्फ कि इसे सुनाई तो कुछ देता नहीं। हमने सुना है कि ये डांस भी कर लेता है। जी हाँ, डांस भी कर लेता। अगर मैं अपनी बात करूं तो बड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैं सोचा कि ये जो बात है वो आप लोगों तक भी जो है पहुंचनी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर जेवर विधानसभा क्षेत्र के तिलथरी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। जाटव समाज का परिवार है ये, और ये जो बच्चा आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको वैसे नॉर्मल दिख रहा है, हाथ पैर से भी खूब दुरुस्त है, स्कूल भी जाता है ये। लेकिन अब इसको दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, ये सुन नहीं पाता और ये बोल भी नहीं पाता। ये बचपन से ही ऐसे है या फिर कुछ एक्सीडेंटल ऐसा कुछ हुआ, कुछ दुर्घटना घटी जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। प्लीज़, बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते हैं हमारे चैनल पे, और हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ना आए या फिर हो सकता है कि ये आपके लायक ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमें छोटी सी भी तकलीफ़ हो जाती है जीवन में तो हम उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें कराते हैं। पूरा परिवार जो है वो इस स्थिति में आ जाता है कि बेचैन हो जाता है। लेकिन एक बेटे का दर्द आज एक बाप से भी हम जानेंगे। सर, पहले तो बेटे का नाम बता दें हमें एक बार। जी, जय भीम साथियों सबको मेरा। और मैं BM न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ। हमारी आवाज़, हमारी बात आप आम जनता के पास पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और बेटे का नाम मेरा अनुज है। कितने साल का है सर ये 13 साल का है जी। 13 साल का है जी। तो इसको, बेटे को ये प्रॉब्लम कुछ दिनों से है या फिर बचपन से ही है? सर, बचपन में तो पता चल नहीं पाई थी। वैसे नॉर्मल पैदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि बीमार हुआ हो। लेकिन जब ये हमारा बच्चा 3 साल का हो गया था तो तब तक तो कोई बच्चा नॉर्मल बोलता नहीं है, ना कोई ऐसी हरकत करता है। लेकिन हमारे पिताजी थे, बच्चे के दादाजी, उनके पास तब था ये, तो हमारे ये बच्चा बचपन में ही अजीब अजीब इशारे करता था हाथ से। अच्छा, तो जब इशारे करता था तो हमने इस बात की कोई गौर करी नहीं थी। मतलब आपको बचपन में ही मालूम पड़ गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। जी जी, कहने वाली बात ही होगी। बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए कि आपने इलाज को लेकर के कहाँ कहाँ गए आप? जी। क्योंकि आजकल हर चीज़ का इलाज है, जी। तो कहाँ कहाँ गए आप, वो बताइए। तो हम इनको लेकर, हमें पता लगा कि हमारा बच्चा ये नहीं तो सुनता है, नहीं बोलता है। ये हमें जब पता लगी, हम सबसे पहले हमारे मित्र हैं एक फरीदाबाद में, मैं उनके पास गया। तो सर्वोदय हॉस्पिटल है, वहाँ पे गया। अच्छा अस्पताल है वो। जी, मैं सबसे पहले, इसे 3 साल का था जब मैं वहाँ लेके गया था। तो वहाँ सारे टेस्ट कराए हमने और चेकअप वगैरह कराए। तो उसमें जो रिपोर्ट आई थी इसके कानों की, तो उसमें 75 और 85% तक इनकी रेंज तक कान खराब थे। अच्छा, बचपन से ही? बिल्कुल। तो हमने इलाज के बारे में बात करी उनसे, तो उन्होंने हमसे मना कर दिया साहब। फरीदाबाद में मना कर दिया था। उसके बाद फिर आप कहाँ गए? जी, उन्होंने मना कर दिया था कि अभी बच्चे थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ने दो, हो सकता है इसकी आवाज़ आ जाए या कान आ जाए। उसके बाद फिर उन्होंने हम इसे, जब हमारा बच्चा 7 साल का हो गया, फिर हम इसे लेकर हापुड़ लेके गए थे।
सरस्वती मेडिकल वो है अस्पताल, उसमें लेके गए थे। वहाँ पे भी मशीन लगाई जी। उन्होंने भी हमें राय दी कि आप एक काम करो, इसका टीचर पढ़ाने की कोशिश करो इसे। तो फिर हमने अपना बच्चा, नॉर्मल बच्चे अपने इनके साथ इन्हें पढ़ाने भेजने लगे। चलिए, ये आपने शिक्षा को लेके बात, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप देश में कहाँ कहाँ गए इसको लेकर के इलाज के लिए, पहले वो बताइए आप। जी देखो, सबसे पहले आपने बताया फरीदाबाद, उसके बाद बताइए। उसके बाद हम हापुड़ गए थे। हापुड़ चले गए, उसके बाद बताइए। ये हम मथुरा गए थे। मथुरा, फिर उसके बाद? और अलीगढ़ गए थे। ठीक है। और मेडिकल, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल है दिल्ली, वहाँ पे भी गए थे साहब इसके लेकर। अच्छा अच्छा जी। तकरीबन जो मतलब बड़े अस्पताल है वहाँ तक आप जा चुके हैं। जी जी। लेकिन डॉक्टर्स ने जो है मना कर दिया। जी हाँ, हमें स्टार्टिंग में, मैं आपको बतानी भूल गया, जब मैं सर्वोदय गया था तो हमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे का ऑपरेशन से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो जब उन्होंने बताया तो मैं बोला, साहब खर्चा कितना आएगा? तो उन्होंने मुझे एक कान का खर्चा, उस समय तकरीबन ये हमारा 3.5 साल का बच्चा था, टेस्ट करने के बाद जब उन्होंने बताया तो उन्होंने मुझे एक कान का 8 लाख रुपए बताया था। 8 लाख एक कान का? 8 लाख रुपए एक कान का बताया था ऑपरेशन का खाली। अच्छा। और दोनों कानों का मिला के हमारा 16 लाख रुपए बैठते हैं। तो क्या उनकी अपनी गारंटी थी कि बच्चे के कान ठीक हो जाएंगे? साहब उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी, ना ही हमारे पास इतना पैसा था। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अच्छा जी। चलिए, ये आपने बताया इलाज को लेकर के, मतलब ये है कि जो सक्षम इलाज भी नहीं था और गारंटी भी नहीं थी, लेकिन उतने पैसे भी आपके पास थे नहीं कि आप रिस्क उठा सकें। जी जी जी। अच्छा, अब ये बच्चा स्कूल जाता है? जी हाँ, स्कूल जाता है नॉर्मल जैसे और बच्चे जाते हैं वैसे जाता है? मेरे और बच्चे हैं तो उनके साथ ये पढ़ने जाता है और नॉर्मल। अच्छा, अब बेटा हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो? नहीं, ये नहीं सुनता है। नहीं सुनता है, मतलब बच्चा सुनता नहीं है। वही मैंने जैसे बताया। तो आप इनको नॉर्मल भेजते हैं जी स्कूल में, तो वहाँ मतलब लिख लेता है, पढ़ लेता है, मतलब कुछ फिर कैसे आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर मान के चलिए आपने इससे कुछ काम करवाना है, कोई चीज़ अगर कहीं रखी है उठवाना, या इसको स्कूल भेजना है या कुछ कहलवाना है, तो किस तरह से फिर वो ट्रीटमेंट आप इसको देते हैं वो बताइए। देखो, अगर मान के चलिए अगर इसका नाम पूछा जाए जी, अगर मान चलिए मैं अगर ये जानना चाहूँ कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो ना तो ये मेरी बात सुन रहा है जी बिल्कुल, और ना ये, जब ये सुन नहीं रहा है तो मेरी बात बता भी नहीं पाएगा। तो क्या ये लिख सकता है? हाँ बिल्कुल। ज़रा बताइए मुझे लिखवा करके एक बार। तो जब आप बोल रहे हो कि ये मैं इससे नाम बूझूंगा तो कैसे बताएगा, तो हमने इसे घर में ही थोड़ा सा इसे बताया है कि बेटा तेरा नाम क्या है, अब ये अपना नाम लिख दे। लिप सिंक समझता है ये? ये होठों की भाषा समझता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी, होठों की भाषा। तो अगर एक बार आप मुझे बताइए कि अगर मैं इससे पूछता हूँ, चलिए मैं पहले इससे पूछूंगा, फिर आप इससे पूछेंगे, फिर इससे एक बार ज़रा बताइए। कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा नीचे स्टूल को दिखाएं जहाँ पर कॉपी रखी हुई है, और आप पहले, मैं इससे इसका नाम जानना चाह रहा हूँ, तो आप इसको बताइए कि कैसे ये अपना नाम लिख पाएगा। बेटा अच्छा, आप इसको बताइए ज़रा इशारा करके। तुम्हारा नाम हाँ, समझ गया ये? बिल्कुल ठीक है, लिखवाइए। इशारा करते हुए दोबारा बताओ, लड़के समझाओ। बच्चा अपना नाम लिख रहा है, उसके जो फादर हैं उन्होंने बताया, तो उसने लिखा इस पे अनुज लिखा है। और एक चीज़ और गौर करिएगा कि जो राइटिंग है वो बड़ी गजब की है। इंग्लिश में लिखो। अब इसके बाद अगर ये इंग्लिश में मैं इसके कहूँ, आप इससे कहें तो पहले तो आप बताइए कि इसको कैसे आप समझा पाएंगे कि हिंदी में लिखना है कि फिर इंग्लिश में लिखना है, ये आप इसे कैसे बताओगे? देखो, मैं ऐसे बताऊंगा, अब इसने हिंदी में लिखा पहले, ये पहले हिंदी में ही लिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हिंदी में ही सिखाया। ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा, थोड़ा शब्द बनाऊंगा कि इंग्लिश में बनाओ, तो ये बना देगा। जरा बताइए, बताइए। ठीक है बेटा, अनुज बताइए। ये हिंदी है ना, अपना ही नाम ऐसे ऐसे इसमें है। अच्छा। इंग्लिश। अब उनके फादर ने कुछ इशारा दिया है, तो उसने लिखा अनुज और लिखा इंग्लिश में, ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ये आपके कहने से, लिपसिंग से समझ जाता है। अच्छा, और भी जो चीज़ें हैं घर की रोज़मर्रा की, उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं इसके साथ? जैसे इसको अगर नहाना है या अगर इससे कुछ बात कहनी हो, जी मान के चलिए इसे कहीं जाना है या इसे बाथरूम जाना है
जो भी चीज़ें हैं 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोना उठना बैठना, तो किस तरह से ये आपको बताता है और आप उसको समझ पाते हैं? देखिए, अगर हमें इनसे पानी की बोलनी है कि बेटा एक गिलास पानी ला दे, अच्छा, तो आप कैसे बोलेंगे? अब मैं इससे सिर्फ यही कहूँगा, बस इतना इशारा करूँगा और ये समझ जाएगा कि हाँ पानी मंगा। क्या अब ये समझ गया? हाँ बिल्कुल समझ बताइए गया बेटा, समझ ना क्या कह रहा हूँ, लिख के बता। पानी पानी ये लिखा है, तो ये मेरे बस इतना ही समझ पाता है। अच्छा 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 जी जी। अच्छा, हमने सुना है कि ये लिखते ही बहुत अच्छा है। जी, चलो ये तो आपने बताया। हाँ, मेरा भी तो जब ये सुन नहीं सकते जी और बोल नहीं सकते तो फिर कैसे लिख पाते हैं, कॉपी कर पाते हैं? जी। अच्छा, आपका नाम ये लिख देंगे अगर मैं इनसे बोलूँ तो? बिल्कुल 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 लिख देंगे जी। जरा बोलो एक बार उनसे। अनुज मेरा नाम। अच्छा, फादर ने बोला है कि मेरा नाम लिखिए, तो वो ये चलो अच्छा इंग्लिश में अच्छा, वो कह रहे हैं कि हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में भी लिखो। तो वो अपने पापा की बात समझ गया है बेटा, और उसने इंग्लिश में भी लिख दिया। देखिए, कमल पापा का नाम है, वो यहाँ पर लिख दिया गया है। और देखिए जो राइटिंग है वो एक बार आप इस पर गौर करें, हिंदी और इंग्लिश में बड़े गजब की राइटिंग है। अच्छा, ये कॉपी कैसे करते हैं वो बताइए, कुछ इनका लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। दिखाओ ज़रा, कहाँ है, कौन सी वाली कॉपी में है? ये इसकी हिंदी की कॉपी है। अच्छा, दिखाई जरा एक बार जी, हिंदी में किस तरह से लिख। ये इसका होमवर्क है। अच्छा, ये इस बच्चे का होमवर्क है। देखिए कितनी सुंदर राइटिंग है, जो कि इस तरह का जो मिलाप है अक्षरों का वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन इस बच्चे को देखिए, ना तो ये सुन सकता है और ना ये बोल सकता है, लेकिन ये कॉपी कर सकता है, और कॉपी भी कितने गजब की हुई है। अच्छा, इसके साथ ये तो हिंदी हो गया जी और इसके साथ इंग्लिश में भी करता है? जी हाँ, इंग्लिश में भी करता है। अच्छा, दिखाएं एक बार। ये ग्रामर की कॉपी है इसकी। ठीक है। ये देखिए। अच्छा, ये देखिए ग्रामर भी देखिए, ग्रामर भी देखिए। आगे दिखाओ। इंग्लिश में भी कितनी अच्छी राइटिंग है बच्चे की। अब ये एक कह सकते हैं कि जो है और भी है इसमें, जो उनके टीचर्स हैं उनके सिग्नेचर भी है इस पे। नॉर्मल स्कूल जाता है बच्चा जैसे और बच्चे जाते हैं, गांव का स्कूल है शायद। जी तो देखिए जो है इसको दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि वो बहुत अच्छी राइटिंग लिख सकता है और बातों को लिपसिंग के द्वारा समझ भी सकता है, लेकिन सुन नहीं सकता और जो है बोल भी नहीं सकता। उसे क्या कहना है वो अपनी बात को अपने परिवार से ज़ाहिर भी नहीं कर सकता। एक अलग तरीका है उसका समझने का और अपनी बात को दूसरे वाले को, अपने परिवार को समझाने का। और क्या क्या ऐसा कुछ है जो कि ये कर लेता है बिना सुने बिना समझे, वो बताइए। सर, ये बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है। अच्छा जी पेंटिंग कर लेता है। बिल्कुल। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं काम करके आया हाँ। और इसने दोपहर में एक पेंटिंग बनाई थी और वो मेरी पेंटिंग बनाई थी। और जब मैं काम से दोपहर को लंच कर अब एक बार पेंटिंग मंगाइए। जी अभी मंगाता हूँ। अच्छा फिर बताइए, और उसके बाद क्या करता है? पेंटिंग कर लेता है। और एक और अजीब बात बताऊँगा, जैसे हम इसे पैसे दे देते हैं, वैसे दे देते हैं खर्चा वर्चा के लिए या चीज़ वीज़ खाने को, तो वो पैसा अपना जमा करता है, उसको इकट्ठा करता है, हमें इस बात की पता नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि इसकी मम्मी इससे पैसे मांग लेती है, जब बेटा 10 रुपये दियो इशारे करती है, तो ये समझ तो जाता है। जब 10 रुपये देता है तो वो 10 रुपये अपनी कॉपी में लिख लेता है और उसमें नाम लिख देता है कि अंजू ने 10 रुपये लिए। अच्छा, जी, मतलब हिसाब का बहुत पक्का है। पक्का है। एक अठन्नी भी अपनी कॉपी में लिख के रखता है। अच्छा लाइए जरा, कहाँ है पेंटिंग? हाँ, ये पेंटिंग देखिए, ये बेटे की पेंटिंग है। जी ये पेंटिंग बनाई है और ये अपने फादर जो मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, इनकी पेंटिंग बनाई है बेटे ने। ये पेंटिंग बनाई है। तो आपका कोई ऐसा फोटो है घर में या फिर ऐसे ही बना दी इसने? नहीं, इसने यूं ही बना दी थी जी। अच्छा, कोई फोटो नहीं है मेरा घर। ये देखिए पेंटिंग बनाई है फादर की, और इसके बाद ये आर्ट है इसके जो ये स्कूल में करता है। जी हाँ, ये देखिए
इसका नाम है, पहले बार आप नाम देख लीजिए, अनुज ही लिखा हुआ है इस पर, अनुज, क्लास 6। और ये इसकी पेंटिंग है। एक बार ज़रा थोड़ा सा आप हेल्प करेंगे भैया, एक बार ज़रा हाँ दिखा दें इसको। देखिए पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता है, सिर्फ सुन नहीं पाता और अपनी बातें किसी को कह नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, इसको रख दीजिए नीचे। और हिसाब किताब में भी उन्होंने बताया कि एक चवन्नी का भी हिसाब जो है वो अपने पास रख के चलता है, अच्छी पेंटिंग कर लेता है। और देखिए ये जो उसके पिताजी बता रहे थे, देखिए डायरी भी इसकी मेंटेन होती है कि देखिए, आप देखिए ध्यान से देखिए, अनुज कमल, पापा का भी नाम लिखा हुआ है कि उसने पापा को कितने पैसे दिए और मम्मी को कितने पैसे दिए, ये सारा कुछ वो मेंटेन करता है अपनी छोटी सी डायरी में। ये बहुत सारे पेज हैं इसके, सब लिखा हुआ है इसमें हिसाब किताब। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जिनसे कि वो वंचित है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन उसे जो है फील करके किताब में उतार देता है, तस्वीरें बना देता है, पेंटिंग बना देता है। इलाज इसका हो नहीं पाया जी बिल्कुल। तो जो है भविष्य को लेकर के भी आप चिंतित होंगे, क्या सोचते हैं फिर इस बारे में? साहब हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमारी वीडियो कोई भाई देख रहा हो, कोई अच्छा सक्षम हो, तो हम उनसे यही उम्मीद रख सकते हैं कि हमें इसके भविष्य को लेकर कुछ शिक्षा के बारे में कोई हमें बता दे, कोई ऐसा स्पेशल टीचर हो जो हमारे बजट के हिसाब से हमें बता दें, और या इसका रहने सहने का हिसाब किताब बना के बता दें, तो या जैसी भी कोई राय देगा हम उस पर अमल करेंगे साहब। और कोई डॉक्टरी मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई बताता है तो उस पर भी राय हम लेनी चाहेंगे साहब। हम बहुत चिंतित हैं इस बात से, क्योंकि हमें अब 14वीं साल में ये प्रेजेंट है, 13 साल का हमारा बच्चा हो चुका है। तो अब आप ये लगा लो, हम तो इतने चिंतित हैं कि हमारा बच्चा जब रोड पे भी चलता है ना, तो हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हम। अच्छा, एक हम जब हम नॉर्मली बात कर रहे थे तो बताया गया था कि गांव में कोई झगड़ा हो गया था नॉर्मली, तो शायद इसी ने उसकी पहचान करी थी। हाँ जी। क्या मामला था सर वो? सर झगड़े की बात ये थी कि वैसी लड़ाई हो गई थी। तो हम जैसे हम आए तो हमने पूछी भाई कौन था वो, तो हमारे इस बच्चे ने बता दिया था, इशारा करा था भाई, मुँह से तो बोला नहीं था कि ये था पापा वो। अच्छा। हाँ, मतलब इशारा करा था इसने। तो ऐसा नहीं है, और वैसे भी नहीं है। अब ये हमारा बच्चा है, नॉर्मल बच्चे के साथ रहना सहना है इसका, तो साइकिल भी चला लेता है। अच्छा। तो हम चिंतित ये हैं सिर्फ कि इसे सुनाई तो कुछ देता नहीं। हमने सुना है कि ये डांस भी कर लेता है। जी हाँ, डांस भी कर लेता है। अच्छा, अगर सुनता नहीं है फिर भी डांस कर लेता है। जी बिल्कुल। अच्छा, लिख भी लेता है। अच्छा। हाँ, और आपकी बातों को समझ भी लेता समझ भी लेता है जी। है। अच्छा, और परिवार में इसके भाई बहन कितने हैं? इससे अलग 2 भाई हैं। अच्छा जी, एक इससे छोटा है, एक इससे बड़ा है। अच्छा अच्छा। जी। तो एक बार आप अपना जो फ़ोन नंबर है और अपना पता बता दीजिए। अगर कुछ ऐसे लोग जो आपके बेटे के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो अगर आपसे बात करना चाहें तो कैसे बात करेंगे? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो वो एक बार आप बता दें। जी सर, मैं अपना नंबर बताना चाहूँगा। मेरा नंबर है 8192 88 70 17। एक बार फिर से दोहरा दें। 8192 88 70 17। अच्छा, तो ये अनुज के पापा जी ने हमें सारी बात बताई कि जो परेशानी है वो बचपन से है, और टैलेंट है लेकिन डांस भी कर सकता है और लिख भी सकता है और इनकी बातों को समझ भी लेता है, पर लेकिन आजकल हर चीज़ का संभव इलाज होते हुए भी इनसे जितना कुछ बन पाया उन्होंने हर ज़िले में, हर शहर में दौड़ भाग की, लेकिन जो है उसका इलाज नहीं हो पाया। पैसे का भी अभाव रहा, जो वो पहले बता चुके हैं। तो मैं अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग इंडिया से अलग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप इस परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, जो है ट्रीटमेंट से लेकर के, बच्चे की शिक्षा से लेकर के, या बच्चा जिस हालात में है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, तो उसको अगर आप बढ़ा सकते हैं, इसको हिम्मत दे सकते हैं ताकि ये जीवन में कुछ कर पाए, तो प्लीज़ उनके जो पापा जी हैं उन्होंने नंबर आपके सामने बोल ही दिया है, और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका पूरा पता
और फ़ोन नंबर डाल देंगे, ताकि आप अगर इनकी किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं तो आपको असुविधा ना हो, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, कोई ना कोई ज़रूर आपको मिलेगा। और आप मेरी बात को सुन नहीं सकते, पर मैं लोगों को बोल देता हूँ कि जिनके अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रकृति की रूप से कुछ कमियां रह जाती है, तो कुछ ना कुछ टैलेंट भी ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ कर दिखाने का जज्बा ज़रूर रखते हैं, और कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार ज़रा बेटा स्माइल करना, हंसना मेरी तरफ, हंसो। देखिए बड़ी प्यारी मुस्कान है बच्चे की, और मुझे लगा कि मुझे इसकी बात जो है, इस परिवार की बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो आपको किस तरह का लगा हमारा वीडियो, एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किसी भी तरह से इस परिवार की मदद कर सकते हैं। देखिए आर्थिक सहयोग की मैंने कोई बात नहीं की है, और ना ही कभी हमारे चैनल का कोई ऐसा मकसद होता है, लेकिन जो रियल था, जो इस परिवार का दुख था, वो मैं सोचा कि आपके बीच में रखा जाए। तो आप जिस तरह से भी सक्षम है इस परिवार की हेल्प करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो डायरेक्टली उनका नंबर उन्होंने आपको बता दिया है, आप सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अगर आप इनका जो है किसी भी तरह से साथ नहीं दे सकते हैं, तो किसी अपने ऐसे साथी तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो इनकी मदद कर सके। तो साथियों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आप लगातार देखते रहें BM न्यूज़। धन्यवाद।